ऋषभ, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द आईपीएल। आईपीएल के हवाले से आज ये डिसीजन आया कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। व्हाट लेड टू दिस डिसीजन, कुछ थोड़ा सा अगर आपके पास बैकग्राउंड डिटेल्स हो तो। जो फॉरेन प्लेयर्स थे इस सिलसिले में, हाउ डिड दे रिएक्ट, या इनके हवाले से बीसीसीआई ने क्या ऑप्शंस रखी हुई थी। ये भी है कि भारत के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके हवाले से भी आर देयर डाउट्स अबाउट दैट, एनी अप्रीहेंशंस अबाउट दैट। हमारे दोनों मुल्क जो हैं वो किसी दिन अपने सारे डिफरेंसेस खत्म करके और इकट्ठे क्रिकेट खेल सकें। जाहिर बात है, आप भी और मैं भी पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठे एक ही ग्राउंड में दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और उसकी वजह है कि IPL जो मुनक़्क़िद की जा रही थी भारत के अंदर, उसे कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से उसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है। अब पिछले कई दिनों से जो है वो हम भारत के हवाले से ये खबरें सुन नहीं रहे थे कि वहाँ पर कोरोना की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है और भी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो गई थी। लेकिन अब क्रिकेट के हवाले से ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आखिर ये वजह यहाँ तक क्यों पहुँची है, और ये भी ज़हन में रखिएगा कि भारत में वर्ल्ड कप होने जा रहा है इस साल के एंड पे, उसके अब कितने चांसेस रह गए हैं इस IPL की मनसूखी के बाद, कुछ उस पर भी बात करेंगे। भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऋषभ शर्मा, जो कि दिल्ली के अंदर मौजूद हैं और क्रिकेट पे बड़े कई सालों से वो रिपोर्टिंग करते रहे हैं। और जब मैं रिपोर्टिंग किया करता था क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की, तो तब से मैं उनको जानता हूं। हमने इकट्ठी रिपोर्टिंग भी की है, फॉरेन टूर्स के ऊपर भी इकट्ठे रिपोर्टिंग की है। ऋषभ मुझे दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच ऋषभ, आपने हमें भारत से ज्वाइन किया। काफ़ी देर के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। स्पोर्ट्स के अपने दौर का याद आ गया। मैं जब आपके साथ रिपोर्टिंग हमने की थी इकट्ठे, तो तब से लेकर अब तक काफ़ी सालों के बाद आपसे एक दफ़ा फिर राब्ता हुआ है। गुड टू सी यू। थैंक्स मंसूर। पहले तो ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे पाकिस्तान और तमाम आपकी ग्लोबल ऑडियंस को बहुत बहुत थैंक्स। हाय, सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। यस, इट्स अ टफ टाइम। ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years हमारी इस तरह से कोई चैट हो रही है, कैमरा पे रूबरू एक दूसरे को देख पा रहे हैं। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड नाइस इंटरेक्शन विद यू। एंड यस, इट्स सबसे अ पहले टफ तो टाइम। ऋषभ, भारत के हवाले से सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा। आप, आपकी फैमिली सब ठीक है, सब खैरियत से हैं? As I said, it's a tough time. It's not very safe to do what we were doing earlier. Like पहले ऐसा था कि कोविड क्राइसिस तो लास्ट ईयर ही आ गया था इंडिया में, लाइक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले साल हमारे यहाँ पे काफ़ी कंट्रोल किया गया था। आई एम दिल्ली आइट, तो दिल्ली में हमारे यहाँ पे एक दफ़ा ऐसा हो गया था कि पूरी सिटी के अंदर, पूरी कैपिटल में एक दिन में सिर्फ 60 केसेस आए थे। तो वी वर वेरी हैप्पी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो नया स्ट्रेन आया है वायरस का, जिसके म्यूटेंट्स जो चेंज होते जा रहे हैं, तो वेरिएंट्स जो चेंज हो रहे हैं, अब उससे कह सकते हैं कि शायद हमारी सिविक सेंस और कॉमन सेंस जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ गॉन बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। वैक्सीनेशन का यहाँ पे एक बड़ा कैंपेन शुरू किया गया है। फॉर्चुनेटली मेरी फैमिली अब तक सेफ़ है, और मैं भी अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ जिस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके। बट यस, इंडिया में हालात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप कह सकते हैं कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। मे बी लॉकडाउन लगा हुआ है तो अगले 1 महीने में जो हालात हैं पहले से मतलब पहले जैसे होने शुरू हो जाए। अच्छा ऋषभ, लेट्स टॉक समथिंग अबाउट द आईपीएल। आईपीएल के हवाले से आज ये डिसीजन आया कि उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। व्हाट लेड टू दिस डिसीजन, कुछ थोड़ा सा अगर आपके पास बैकग्राउंड डिटेल्स हो तो। या डेफिनेटली मंसूर, आईपीएल पोस्टपोन होने की सबसे बड़ी वजह ये रही कि आईपीएल में जो बायो बबल क्रिएट किया गया था वो अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं रह पाया। दो दिन पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें कुछ टीम फ्रेंचाइजीज ने कहा था कि बायो बबल कहीं ब्रीच ना हो। इसके लिए बेसिकली मैं आपको एक टेक्निकल टर्म में समझाऊं तो, जैसे यूएई के अंदर आईपीएल हुआ था
तो तमाम प्लेयर्स, अथॉरिटीज और ऑफिशियल्स को एक रिस्ट बैंड जैसी चीज दी गई थी, दैट वाज अ बबल डिवाइस, जिसे ओके। पहनकर हर खिलाड़ी, हर ऑफिशियल, हर आदमी को होटल या कहीं भी एरिया में जाने के लिए कहा जाता था कि अगर आप अपने रूम से बाहर जा रहे हैं तो आप वो पहन कर जाएं। और वो चीज़ आपके मोबाइल से लिंक्ड होती थी, जिससे कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जो कि बबल का पार्ट नहीं है, तो वो डिवाइस आपको इमीडिएटली अलर्ट कर देता था, जिससे कि आप बायो बबल में सेफ रहते थे। 2 ओके। दिन पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वो जो डिवाइस है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। यूएई में जब आईपीएल हुआ था पिछले साल, तब वो डिवाइस शायद यूनाइटेड किंगडम की किसी एक कंपनी की तरफ से दिया गया था, लेकिन इस साल आईपीएल इंडिया में ही हुआ और इंडियन शायद किसी एक कंपनी से वो डिवाइस लिया गया। सभी तो डिवाइसेस नहीं लिए गए, लेकिन कुछ पार्ट जो था डिवाइस का इंडियन कंपनी ने प्रोवाइड किया था। तो 2 दिन पहले ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि वो डिवाइस ढंग से काम नहीं कर रहा है और अच्छा। किसी फ्रेंचाइजी ने ऐसी कंप्लेंट की थी। एंड देन आफ्टर जब ये चीज़ आई तो कुछ खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट के लोगों ने हल्की से सिम्टम्स को देखते हुए अपना शिकायत दर्ज कराई एंड रेगुलर यहाँ पे टेस्ट होते हैं। और जब वो टेस्ट किए गए तो पता चला कि चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि आईपीएल की एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है, उसके बॉलिंग कोच हैं लक्ष्मीपति बालाजी और 2 टीम के सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स, वो पॉजिटिव पाए गए। सिमिलरली कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स जो थे वो भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। एंड जैसे ही ये चीज़ पता चली तो इमीडिएटली जिन टीम्स के साथ में मैचेस इन टीमों की तरफ से खेले गए थे, क्योंकि ग्राउंड पे तो फ्रेंचाइजी के ओनर्स भी जाते हैं, प्लेयर्स भी जाते हैं, सपोर्ट स्टाफ भी जाते हैं, दूसरी टीमों को क्रॉस चेक किया गया। एंड देन ऑन जो एक टेस्ट कराने का सिलसिला शुरू हुआ, इट वाज फाउंड दैट वो कहीं ना कहीं जो कोविड का रिस्क था वो स्प्रेड हो चुका था। कुछ और फ्रेंचाइजी के भी प्लेयर्स, जैसे कि आज सुनने में आया कि दिल्ली कैपिटल्स, उसके भी फ्रेंचाइजी के कुछ प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव आए हैं। तो देन आफ्टर इट वाज डिसाइडेड सो बाय द बेसिकली गवर्नमेंट। इट वाज अ डोमिनो इफेक्ट, और वो मजीद जो है वो पता लगना शुरू हो गया कि मजीद और लोगों में भी फैल रहा यू कैन है। यू कैन से ऋषभ, ये बताइए कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे इस सिलसिले में, हाउ डिड दे रिएक्ट, या इनके हवाले से बीसीसीआई ने क्या ऑप्शंस रखी हुई थी? देखिए, बीसीसीआई की तरफ से और बीसीसीआई से पहले मैं कहूँगा आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि बीसीसीआई तो एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर आईपीएल एक अलग किस्म का एक अलग डिवीजन है। पार्ट है, ठीक है। आईपीएल, हाँ बिल्कुल, तो आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है, दे लुक आफ्टर ऑल द ऑर्गेनाइज, हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। तो गवर्निंग काउंसिल की तरफ से ये चीज़ इंश्योर की गई थी कि ना सिर्फ इंडियन प्लेयर्स बल्कि फॉरेन प्लेयर्स भी जो हैं वो बबल का पार्ट रहे। लेकिन जब ये सिचुएशन आ रही थी इंडिया के अंदर, लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे थे, आप प्लेयर्स को न्यूज़पेपर्स पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं, आप प्लेयर्स को होटल के अंदर बैठे हुए ऑब्वियसली। टेलीविज़न देखने से मना नहीं कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें प्लेयर्स को पता चली तो डेफिनेटली दे वर वरीड अबाउट द सराउंडिंग्स, बिकॉज़ कई ऐसे खिलाड़ी जो थे वो अपनी फैमिली के साथ में इंडिया आए हुए थे। चाहे वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हों, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हों या वेस्ट इंडियन खिलाड़ी हों, कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कि इंडिया आए हुए थे। और इन खिलाड़ियों को अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी। और व्हेन दे स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डिंग विद बीसीसीआई ऑफिशियल्स कि कैसे हम अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ से बाहर भेज सकते हैं, तब मैं आपको वाया रिपोर्ट्स बता रहा हूँ, हो सकता है अब मैं 100% करेक्ट ना हूँ, लेकिन जब उनकी तरफ से बीसीसीआई ऑफिशियल्स को अप्रोच किया गया तो उन्हें ये बात बताई गई कि बबल को छोड़कर अगर आपकी फैमिली बाहर जाती है तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए हमें पहले आपकी जो कंट्री है उसके ऑफिशियल्स के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कई कंट्रीज ने फिलहाल इंडिया के साथ में जो फ्लाइट्स हैं उन्हें रोक रखा है। तो अच्छा। डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। मसलन ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल इंडियन फ्लाइट्स जो हैं उनके आने पर रोक लगाई हुई है। शायद बैन किया हुआ पाकिस्तान है, जी। और कई और कंट्रीज ने भी बैन किया हुआ है फिलहाल। जी। तो अगर ये ऐसी कंट्रीज का ब्लैंकेट बैन है तो प्लेयर्स के फैमिली मेंबर्स जो हैं वो वापस नहीं जा सकते थे। तो देन ऑब्वियसली वो जो एक पैनिक सिचुएशन थी वो टीम फ्रेंचाइज के अंदर डेवलप हुई। हालांकि प्लेयर्स पूरा इंश्योर करते थे कि ऐसा ना हो, लेकिन यू कैन से कि फैमिली हर आदमी को फिक्र क्रिएट करती है और आप जो भी करते हैं अपनी फैमिली के बारे में सोचकर करते हैं। ऑब्वियसली। तो दिस वाज द रीज़न कुछ प्लेयर्स ने आईपीएल बीच में छोड़ने का फैसला किया। उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पैनिक बटन ज़रूर दबा था।
तो मुझे लगता है कि अब जब ये सिचुएशन सामने आई तो बीसीसीआई की तरफ से और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की तरफ से जो एक फैसला लिया गया है कि इसको टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया जाए, इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग definitely a negative image of the it will bring a negative image to this country कि इंडिया का एक टूर्नामेंट बाहर जा रहा है या फिर पूरा नहीं हो पा रहा। लेकिन स्टिल अगर ये फैसला है तो एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, अराउंड 2000 सीआर इंडियन करेंसी में स्टेक पर है। तो आई थिंक बीसीसीआई ने सही फैसला लिया है। एंड ऑफ द डे लाइफ इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अब ऋषभ, पीएसएल के हवाले से भी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी पीएसएल जो है वो पोस्टपोन हुआ था, और उसके हवाले से भी आज ये खबर आई है कि 6 फ्रेंचाइजीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी रब्ता की है, और उन्होंने कहा है कि इसको यूएई के अंदर जो है वो पीएसएल के जो बाकी मैचेस हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाए। सो बेसिकली इन अ वे वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। ऑब्वियसली कंडीशंस ऐसी, एक पेंडेमिक है तो द सिचुएशन इज द सेम। लेकिन एक और बात ऋषभ ये भी है कि भारत के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके हवाले से भी आर देयर डाउट्स अबाउट दैट, एनी अप्रीहेंशंस अबाउट दैट? डेफिनेटली मुझे नहीं लगता मंसूर कि इंडिया में वर्ल्ड T20 हो पाएगा, वर्ल्ड कप हो पाएगा, क्योंकि इस बार भी जब आईपीएल हो रहा था, देखिए मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, जब आईपीएल ऑर्गेनाइज कराने की बात हो रही थी तो इंडियन पब्लिक एज वेल एज मैनी ऑफ द इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप कह लीजिए कि जो क्रिकेटर्स की फ्रेटर्निटी है उसके भी कई लोगों की मिक्स्ड ओपिनियन थी। उनका यही कहना था कि ये बीसीसीआई अंडर दीज सर्कमस्टांसेस व्हेन कोविड केसेस वर राइजिंग ये सही नहीं कर रहा है। बीसीसीआई को चाहिए कि या तो इस आईपीएल को वापस यूएई में कराए, क्योंकि यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल टेस्ट हो चुका था। और ओके। हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान के साथ में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से और बीसीसीआई यूएई गवर्नमेंट की तरफ से दोनों के एक अच्छे ट्यूनिंग भी पिछले साल देखने को मिली थी। और जैसी रिपोर्ट्स थी, इवन राजीव शुक्ला जो कि बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं और इवन सौरव गांगुली जो कि मौजूदा बीसीसीआई प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि यूएई को हमने एक बैकअप ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। तो अगर सब चीज़ें रेडी थी तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप इंडिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप को सेफली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आपको इस तरह से आईपीएल को इंडिया में नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। बीसीसीआई की ये कोशिश थी कि बायो बबल का टेस्ट किया जाए जस्ट बिफोर द आईपीएल। इंडिया में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, और उससे एक बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया गया। बिल्कुल आईपीएल की तरह प्रोटोकॉल सेट किए गए, वहाँ पे बायो बबल बनाया गया, बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल्स के अंदर प्लेयर्स को फैसिलिटीज के साथ में रुकाया गया, एवरीथिंग वाज डन। बट इस दौरान पैरेलल केसेस बढ़ रहे थे इंडिया में, और इसके बाद में लोगों को एप्रीहेंशन थी कि कहीं अगर आईपीएल में ये चीज़ होती है तो इंडियन इमेज खराब होगी, इंडिया की इमेज खराब होगी, टूर्नामेंट की कहीं ना कहीं जो रेपुटेशन है ग्लोबली वो भी हैम्पर हो सकती है। बट बीसीसीआई की कोशिश थी कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया जाए, बट जो ये बबल प्रॉब्लम हुई है उसका कॉन्सिक्वेंसेज अब हम सबके सामने है। आई डोंट सी के अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। शायद बीसीसीआई ज़रूर पिच करेगी आईसीसी के सामने कि हम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ के प्लेयर्स हैं आप उन्हें शायद उतनी खुशी से कन्विंस नहीं कर पाएंगे कि आप इंडिया में आएँ। आईपीएल की में जो प्रॉब्लम हुई वर्ल्ड T20 के दौरान नहीं होगी, और मैं जानता हूँ कि कई कंट्रीज़ की तरफ से तो ऑलरेडी ऐसा बोला भी गया है कि अच्छा। अगर इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होता है तो प्लेयर्स की सिक्योरिटी थोड़ी कंसर्न होगी या कोविड प्रॉब्लम हो सकती है। तो शायद कह सकते हैं कि मोस्ट लाइकली जो कि यूएई एक बैकअप ऑप्शन के तौर पर बीसीसीआई ने सोचा है, वर्ल्ड कप यूएई में ही खेला जाएगा। ऋषभ, आपके यहाँ पे भारत में इस वक्त हम जानते हैं कोविड की वजह से काफ़ी परेशानी पाई जाती है, और इसके हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग जो हैं हमारी जनरल पब्लिक के भी, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ पे ट्विटर ट्रेंड्स भी चले भारत को सपोर्ट करने के हवाले से इस मुश्किल वक्त के अंदर। तो एक पब्लिक टू पब्लिक वो जो एक कनेक्शन है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस सिलसिले में बहुत अच्छी सपोर्ट यहाँ से, बड़ी अच्छी सेंटिमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से भी भेजेंगे। बल्कि हमारे यहाँ से तो कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर हमारी किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो पाकिस्तान से वो हेल्प भी भारत के लिए भेजी जा सकती है। बिल्कुल मंसूर, एक बहुत ही अच्छा जेस्चर है। मतलब अगर हम पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग कर दें तो मैंने
जितने भी मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान की मीडिया से जुड़े हुए लोग हों या इवन कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनके साथ में मैं अभी भी टच में हूँ, उन्होंने भी हमारी वेलबींग के बारे में जानने के लिए मैसेजेस किए। उनकी तरफ से जिस तरह से हम सभी को लेकर कंसर्न्स या सोशल मीडिया पे जिस तरीके के मैसेज है, वो एक बहुत अच्छा जेस्चर है। एंड अनलाइक व्हाट वी सी ऑन टेलीविजन, अनलाइक व्हाट वी सी इन द न्यूज़, जो कि ऑब्वियसली हम समझते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी जो रूट्स हैं वो एक जैसी हैं, कल्चर काफ़ी हद तक एक जैसा है। और अगर ये एक पेंडेमिक के टाइम में ऐसा कोई जेस्चर, अगर कोई सिर्फ खैरियत पूछने के लिए एक फ़ोन भी करता है ना, वो भी एक मदद है, क्योंकि आप एक अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपकी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से जो एक हेल्प ऑफरिंग है, ये भी एक तरह की हेल्प है कि हाँ, जो है सो है, लेकिन इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। मैं जानता हूँ कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भी ये बात की है। एंड आई रिमेंबर व्हेन लास्ट ईयर द सेम सिचुएशन वाज अनफॉर्चुनेटली देयर इन पाकिस्तान, सम ऑफ आवर इंडियन क्रिकेटर्स आल्सो ऑफर्ड द हेल्प। तो इट इज़ अ थिंग जो कि चलती रहेगी। आज कोई अनफॉर्चुनेटली बुरी स्थिति में है, कोई कल होगा, लेकिन इस पेंडेमिक में जितने ज़्यादा यूनाइटेड होके एक साथ हाथ जोड़कर आगे बढ़े, उतना ही सही रहेगा। एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि वो वक्त नहीं था तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। आई होप ऋषभ, हमारे दोनों मुल्क जो हैं वो किसी दिन अपने सारे डिफरेंसेस खत्म करके और इकट्ठे क्रिकेट खेल सकें। जारी बात है, आप भी और मैं भी पाकिस्तान इंडिया को इकट्ठे एक ही ग्राउंड में दोबारा देखें। हम देख भी चुके हैं वैसे, मैं और आप तो हम तो वो मैचेस देख भी चुके हैं, लेकिन आई होप सो वन डे दैट हैपेंस अगेन। याद है मुझे मंसूर, आज भी याद है, 2006 की बात है शायद, 2006, यस 2006 में शायद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी नहीं, थी। अच्छा आप उसकी बात करें, ठीक है, ठीक। 2006 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी थी। एंड मैंने पूरी तैयारी की हुई थी पाकिस्तान आने की। हमारे कई मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली में चांदनी चौक से मेरी मिसेस के लिए कॉटन की अच्छी साड़ियाँ लेकर आइएगा। तो आई वॉज ऑल सेट। मेरे पासपोर्ट में आज भी पाकिस्तान का वीज़ा लगा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि 3 पाकिस्तान के जो शहर थे, आई थिंक लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, इन 3 शहरों में शायद मैचेस खेले जाने थे। तो आज भी वहाँ का वीज़ा लगा हुआ है। लेकिन मैं कहता जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं, अच्छा तो आज भी माना है कि कभी वक्त आएगा, ज़रूर इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। और जब इंडिया पाकिस्तान आएगी तो फिर हम भी ज़रूर आएंगे, लाहौर भी देखेंगे, पाकिस्तान भी देखेंगे। तो कह सकते हैं इंतज़ार अभी थोड़ा लंबा है, लेकिन हाँ, इंतज़ार ज़रूर। let's hope for the best, let's hope for the best. And Rishabh, you're always welcome. आप definitely जब भी यहाँ पे आए, आपको हम ये सारे शहर घुमाएंगे। You're most welcome to visit Pakistan. बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका। नाज़रीन, ऋषभ शर्मा हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि किस तरह एक हाथ पे पहनने वाली डिवाइस की ख़राबी की वजह से मामला किस तरह ख़राब होते गए, और वो खिलाड़ी जो दरअसल में उस बायो बबल से बाहर निकले और जो वो डिवाइसेस काम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से टीमों के अंदर किस तरह कोविड फैला, और उसके बाद आईपीएल जो है वो अब मुलतवी करनी पड़ गई। और वर्ल्ड कप के हवाले से भी उन्होंने साफ साफ अल्फाज में कहा कि उन्हें नहीं लगता कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो भारत में मुनक़िद किया जा सकेगा। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने खुद भी मानी और कही कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं, और लाहौर लाहौर है। तो बड़ी खूबसूरत बात ऋषभ से हमने सुनी। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।